गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 सॉल्यूशंस केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 2 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यही से स्टार्ट करना था। कितना नंबर था मेरे ख्याल से 6 नंबर था ना। 6 नंबर में ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, और यूज कहाँ होता है? मेडिसिन में यूज होता है, एमजी जिसको लिखा रहता है। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी डिस्कस करते हैं। Number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 100 ml, sorry, 1 liter of solution. In 1 liter of solution. ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं जैसे सॉल्यूशन है आपको दिया हुआ ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स हैं उसमें। मान लेते हैं उसमें ए आपका सॉल्यूट है, ठीक है, और बी आपका सॉल्वेंट। ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। दोनों मिला के तो अगर हम बोलते हैं कि मास ऑफ ए आपको W ग्राम दे दिया है, WA ग्राम दे दिया, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप सपोज कर लो आपको दिया हुआ है V ml मान लो या V लीटर मान लो। ठीक है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बात। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? तो बेसिकली मोलैरिटी क्या होगा? M, कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ ए। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ ए हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ml लिए है, उसको लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ये आ जाएगा इसका यूनिट लीटर, और ऊपर वाले जो चीज आएगा उसका यूनिट क्या होगा? मोल्स। ठीक है, अगर इसको अरेंज करें, इसको अरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं WA मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MA मल्टीप्लाइड बाय V, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा आपका? मोल्स पर लीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। अब यहाँ पे तो यूनिट हो गया। अच्छा, याद रखिएगा मोल्स पर लीटर को ही कैपिटल M लिखते हैं। ठीक है, मोल्स पर लीटर जो यूनिट है इसी को हम लोग कैपिटल M भी लिखते हैं। कहने का मतलब है केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तहत 3M, तो इसका मतलब हुआ 3 मोलर सॉल्यूशन। 3M का क्या मतलब हुआ? 3 या फिर 3 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि उसमें 3 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आया? ये मोलैरिटी का मतलब होता है। विदाउट इसमें अच्छे समझ गए। देखो मोलैरिटी में एक और चीज यूज किया जाता है, ठीक है, इसको समझो अच्छे से। अगर हम जैसे मान लो एक तुमको हम एसिड दिए, ठीक है, या फिर कोई एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है, कोई भी चीज का एक सॉल्यूशन, कोई भी चीज का सॉल्ट सॉल्यूशन मान लो, कोई भी शुगर सॉल्यूशन मान लो, कुछ भी एक दिया एसिड सॉल्यूशन मान लो, क्या मान लिए?
एसिड सॉल्यूशन आपने ये किया है। तो एसिड सॉल्यूशन का हम बोले मोलैरिटी है 2 मोल पर लीटर। मोलैरिटी क्या है? 2 मोल पर लीटर। ये तुमको दे दी। हम तुमको बोले सेम सॉल्यूशन को अगर हम यूज करना चाहें और इससे आधा मोल पर लीटर का सॉल्यूशन, सेम एसिड का सॉल्यूशन हम तुमको बनाना है, तो ये सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम लेना हो? क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, हाउ मच वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, this solution is required to make half mole per liter same acid solution, same acid solution, same acid solution। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि इस सॉल्यूशन को यूज करके आधा मोल पर लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको जो ये सॉल्यूशन है वो कितना वॉल्यूम लेना होगा, कितना वॉल्यूम लेना होगा। तो एक नॉर्मल टर्म्स में आप इसको ऐसे सोचो कि 1 लीटर एसिड सॉल्यूशन जो तुम्हारे पास अभी है उसमें कितना सॉल्यूट है? 2 मोल। ठीक है, आपको बनाना है जो सॉल्यूशन कितना मोल का बोल रहा है? हाफ मोल का। तो यानी कि आधा मोल सॉल्यूट तो आपको सेम सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में मिलेगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो आधा मोल सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है 1 लीटर में 2 मोल है ना, तो आधा मोल कितना वॉल्यूम होगा? 250 ml ग्राम। हाँ, 250 ml में होगा। बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा दिया है हम, कुछ नहीं किए, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यही कर दिया ना, 1/4 हो गया। 1/4 लीटर, या फिर इसको आप इसको 1/4 लीटर भी बोल सकते। ठीक है, अब इसी यूनिटरी मेथड वाले को एक फॉर्मूला में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लो, है ना, बोलोगे सर कैसे, है ना, तो तुमको जो सॉल्यूशन दिए मान लो उसका वॉल्यूम V1 है। ठीक है, उसका वॉल्यूम तुमको कितना है? V1 है। और उसका क्या बोलते हैं, मोलैरिटी आपका M1। मोलैरिटी क्या है? M1। तो M2 मोलैरिटी बनाने के लिए V1 वाला कितना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा? वही V2 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे जो ना फॉर्मूला बन गया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या बन गया? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। जैसे अब इस क्वेश्चन के तहत तुमको समझा देते हैं। तुमको जो सॉल्यूशन दिया था वो कितना मोल पर लीटर का था? 2 मोल पर लीटर का। सॉल्यूशन कितना मोल पर लीटर का था? 2 मोल पर लीटर का। तो 2 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन तुमने लिया, तो M1 2 मोल मान लिए, V1 1 लीटर मान लिए। ये 2 मोल है और ये आपका 1 लीटर। हाँ, ये 2 मोल पर लीटर है, ऐसा मान लो, मोलैरिटी है। अब तुमको M2 जो नया मोलैरिटी बनाना है वो क्या बनाना? हाफ मोल पर लीटर का बनाना है। हाफ मोल पर लीटर का बनाना है, 2 मोल लीटर। ठीक है, तो तुम कितना वॉल्यूम लोगे? यहाँ पे V2 का, V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? 1 आ जाएगा। 4 आएगा। V2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 लीटर की 1/4 लीटर। हाँ, 4 लीटर आ जाएगा। V2 तुम्हारा 4 लीटर आएगा कि तुम्हारा 4 लीटर आ जाएगा? 1/4 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, तो 2 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ था। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? हाफ मोल पर लीटर का सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 आपका 1 लीटर, V2 कितना हो जाएगा? 1 लीटर। तो उस हिसाब से 2 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन जो आप लोगे वो कितना हो जाएगा बताइए? 1/4 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब वही चीज है जो आप ऊपर निकाले। क्लियर हो गया ना? कहने का मतलब 2 मोल पर लीटर वाला जो सॉल्यूशन है वो आप कितना लोगे?
एक चौथाई यानी कि 250 ml लोगे, बाकी उसमें पानी मिला दोगे 750 ml, तो आपका 2.5 मोल पर लीटर का सोल्यूशन बन के तैयार। तो दिक्कत सिंपल यूनिटरी मेथड से ये चीज चलता है। तो डाउट इसमें क्लियर हो गया? इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मोलैरिटी आपको सॉल्यूशन दिया होगा उसको टेम्पर में पुट कर देना, उसका वॉल्यूम आपको निकालना है, तो V1 आपको अननोन होगा। जो नया सॉल्यूशन बना रहे होगे उसका मोलैरिटी M2 पुट कर देना, और उसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर। उसका वॉल्यूम कितना पुट करोगे? 1 लीटर, क्योंकि नया सॉल्यूशन जो तुम बनाने जा रहे हो उसका हाफ परसेंट लीटर है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप सोच रहे हो कि आधा मोल कितने वॉल्यूम में होगा, 2 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन। क्लियर है ना? वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है? ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आया? चलो, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये कहाँ से आया है? कोई डेरिवेशन अगर तो आज के में डेरिवेशन में सोचना मत, ये कुछ नहीं है, बस एक यूनिटरी मेथड। हाँ, क्या है आपका? यूनिटरी मेथड है। जैसे ये आधा, आपको 2 मोल वाला लीटर कितना चाहिए ना, तो आधा मोल के लिए तो आप बेसिकली क्या किए, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और आधा मोल के लिए तो क्या हुआ 1/2, तो यही आया 1/4, है ना? तो यही 1/4 आपके यहाँ पे आप क्या किए, हाफ इंटू हाफ। तो ये जो फॉर्मूला आया है, दिस इज वेरी कम फ्रॉम वेरी बेसिक फंडामेंटल बेसिक्स, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा मोल कांसेप्ट यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड, ठीक है, जितना भी जाए। क्लियर है? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं मोलैरिटी। एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन करो। चलो, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या बोले। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, ये रहा। गिवन मास WA, सॉल्यूट का गिवन मास, मोलर मास ऑफ A 1000 बाई B। अगर B वॉल्यूम आपका ml में दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम देख लो किसमें दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका ml में दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे 1000 आप। चलो, तो मोलैरिटी आप बताओ। सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस इतना याद, ठीक है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गिवन मास आपका सॉल्यूट का 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास NaOH का 40 ग्राम होता है, ठीक है। 450 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपका 1000 ऊपर में, और नीचे वॉल्यूम जो है ml में दिया है, ठीक है। ग्राम ग्राम कट के मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर ये हम लोग जानते हैं, इसका यूनिट क्या हो, कैपिटल M लिख सकते हैं, है ना, कैपिटल M लिख सकते हैं। 5 8 हो गया, 5/18, 5/18 कैपिटल, ठीक है। 18 या 54 2.7, ठीक है। क्लियर है ना? 5/18 मोल्स 0.27, 2.6 कितना, 0.27 ना, हाँ 0.27 मोल्स पर लीटर, सही आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। पहले मोल फ्रैक्शन बता देते हैं, और बेसिक्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो सेम जैसे मान लो कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, ए और बी, ठीक है, तो दोनों का मोल्स मान लो अगर Na है, ठीक है, और इसका Nb है ना, तो मोल मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो चीज पे ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ठीक है, और यही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, हाँ Nb बाई Na प्लस Nb, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन में एक बात याद रखिएगा कि जितने भी कंपोनेंट्स आपके सॉल्यूशन में होंगे, सारे का मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये नोट में एक लिख सकते हो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन of each component of the solution, each component of the solution, of the solution, solution is 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे XA प्लस XB अगर आप करोगे, करके भी देख सकते हो, ये आपका कितना आ जाएगा, 1 के वैल्यू आ जाएगा, है ना। XA प्लस XB इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा Na प्लस Nb बाई Na प्लस Nb, कट के आपका क्या हो जाएगा ना जाएगा, ठीक है। इस केस में भी जैसे देख सकते हैं, तो याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इसको यूज भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि अगर आपको पता है कि कोई कंपोनेंट है जो कि बाइनरी सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर आपको दे दिया कि उसका कोई एक कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन कुछ भी दे दिया आपको, 0.2 में भी दे दिया, तो आपको सोचना नहीं है x2 का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 0, क्योंकि दोनों को सम कर कितना होता है 1, तो 1 माइनस अगर x1 कर देंगे तो x2 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, हाँ, ठीक है, पूरा बाइनरी सॉल्यूशन, आप लोगों को बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ना है, क्लियर है ना। चलो, मोल फ्रैक्शंस, बाइनरी सॉल्यूशंस तो जरा 1 माइनस, और ये आपको यूज होगा, ये आपको बताना है, फिर जैसे रॉल्स लॉ पढ़ाएंगे उसमें भी यूज होगा, हेनरीज लॉ में भी यूज होगा। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस चैप्टर, ऐसा नहीं मोलैलिटी भी इसमें जरूरी है, मोलैलिटी भी इसमें जरूरी है। नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी जैसे तुमको बोले कि वो उसका क्वेश्चन जनरली आएगा तो आपका रेडॉक्स में चला जाएगा, इससे इसका क्वेश्चन मेरे को लगता है कि नॉर्मलिटी में आएगा, लेकिन तो भी आप इस चैप्टर के लास्ट में नॉर्मलिटी भी आप लोगों को समझा रहे हैं, मेरे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई अगर होगा तो नॉर्मलिटी का आपको थोड़ा सा बता देंगे किस तरीके से नॉर्मलिटी को यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, x2 का वैल्यू आ गया, ये कितना हो गया आपका 0.8, तो इस चीज को यूज करेंगे हम, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बनाइए, एक मिनट का टाइम है, तो बना रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप लोगों को दिया गया है, वो सॉल्यूशन इथिलीन ग्लाइकॉल का है, इसका है इथिलीन ग्लाइकॉल का। नॉर्मल से बात है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट हम क्या मानते हैं, वाटर, सॉल्वेंट क्या मानते हैं, वाटर मानते हैं। तो अगर हम ये सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम मान लें, मान लो हम 100 ग्राम सॉल्यूशन, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम, मतलब मान लेते हैं, ठीक है, let the mass of solution be 100 grams, 100 grams, तो उस हिसाब से यहाँ पे C2H6O2 कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, 20 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपका 80 ग्राम। दोनों का मोल्स निकालो या मोल फ्रैक्शन निकालो,
मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ग्राम डिवाइडेड बाई कार्बन 2 मतलब 24 प्लस 6 प्लस 16 टू जा 32, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 62, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया एक का मोल्स, ग्राम ग्राम कट के आंसर मोल्स में आ जाएगा। मोल्स बताओ कितना आ रहा है। नेक्स्ट वाले का सिमिलरली H2O का, H2O कितना हो जाएगा, H2O का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये कितना हो जाएगा, NH2O कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 18, इसका भी पता ही है। चलो दोनों बताओ तो मोल्स कितना आ रहा है वैल्यू, 20/62 कितना हो जाएगा, या फिर बाद में करो। हाँ 10/31 कर लो, सिंपलेस्ट में लेके चल लो बस, है ना। ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज 40/, हाँ 40/9 हो गया। बाद में करके वैसे कुछ होना नहीं है। एक्स यहाँ पे तुमको किसका बोला है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, अगर इथीलीन ग्लाइकोल, तो आप इथीलीन ग्लाइकोल का बोला तो C2H6O2, इसका कितना हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, एनसीईआरटी में जो एक बार मिल जाता है उसको याद रखना। वैसे दिया रहता है बोर्ड्स में तो जनरली दे सब जगह दे देता है, ठीक है। तो वैसे गिवन में फॉर्मूला और जगह पे नहीं भी दे सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना, जो कम से कम एनसीईआरटी में जितने भी कंपाउंड्स मिलेंगे। तो कितना आ गया बताओ, 10/31 डिवाइडेड बाई 10/31 प्लस बाई 40/9। आप फाइनल आंसर जल्दी से बता दो। ओके तो 9/133, ये हो गया मोल। ऐसा मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट नहीं होता है, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। 0. कितना बार में जाएगा, 0.068, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मोलैरिटी। नेक्स्ट आपका क्या है, मोलैरिटी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जानते हैं मोलैलिटी। नेक्स्ट है मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है, देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी के डेफिनेशन में बस थोड़ा सा अंतर है। वहां पे लास्ट में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे हो जाएगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बाकी मोल्स वाला चीज वही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। हाँ सॉलिड वेपर है, वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो लिक्विड का मास होता है, मास होता है बस, मास मास से तो यहाँ पे मास से यहाँ पे मतलब वॉल्यूम। हाँ जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन है, ए और बी दो कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलर ये सॉल्वेंट सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, है ना। देखो मोलैलिटी निकालने के लिए बस जरूरी है कि आपको दोनों का मास पता है, ठीक है ना। जैसे ये W ग्राम है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए WB ग्राम, दोनों का गिवन मास दिया होगा। या फिर किसी दूसरे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो उसका डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो आप बोलेंगे कि आप मास निकाल लो, ठीक है। समझ में आया ना। तो अभी इसका इसका मोलैलिटी के, अच्छा मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जैसे मोलैरिटी को कैपिटल M से, तो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल m हो जाएगा WA बाई मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाई ये बोल रहा है डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, WB ग्राम दिया, तो उसको चेंज कर देंगे हम लोग किसमें,
केजी में, तो W/V/1000 केजी होगा। ठीक है, ये केजी, और ऊपर में यूनिट ये वाला क्या है, मोल्स, ये तो मोल्स हो गया। ये सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब सॉल्यूट का यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सॉल्वेंट का मास, और एक केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व, वही होता है मोलैलिटी। वो क्या हो जाता है, मोलैलिटी हो जाता है। तो WA/MA, WA/MA, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 1000/W, जहाँ पे WB आपका ग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दे दिया है ना, WA और WB यहाँ पे किसमें माने हम लोग, ग्राम में, तो ग्राम में दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो ये ऑलरेडी केजी में सॉल्वेंट दे दिया है तो फिर 1000 देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल्स पर केजी, हो जाएगा मोल्स पर केजी, या फिर इसी को स्मॉल m लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं, स्मॉल m लिखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है कि सॉल्यूशन है और वो आपको बोला कि 3m, 3 स्मॉल m है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 3 मोल्स पर केजी सॉल्यूशन। ठीक है, 3 मोल्स पर केजी का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे आपका मोलैरिटी में जैसे M1 वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो इसमें क्लियर है। ठीक है, अब चलो मोलैलिटी से एक कन्वर्जन बताएंगे, दो दो तरह क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एक मोलैलिटी का नॉर्मल क्वेश्चन और एक आपका कन्वर्जन, मतलब आपको मोलैलिटी दिया हो और डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हो, आपको पता क्या करना होगा, मोलैलिटी पता करना, कन्वर्जन। तो ये मोलैलिटी का एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए पहले, उसके बाद एक कन्वर्जन का क्वेश्चन। चलो चेक कर लो, दोनों जना बना रहे हैं। ठीक है, 2.5, तो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉल्यूट यहाँ पे नॉर्मल इथेनोइक एसिड और बेंजीन आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मोलैलिटी बोला है, तो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 75 ग्राम दिया तो 1000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 60। कितना आ गया है, मतलब 10/6 है ना, 10/6 को 5/3 कर दीजिएगा तो 5/9 जाएगा, 10/18 हुआ ना, 5/9 हुआ। ठीक है, 5/9 मोल्स पर केजी। हाँ, वैसे निकाल सकते हो, 0.50 हो गया तो 9 5 45। ठीक है, फिर 556 इस तरीके से 0.56 लिख देते हैं, 0.56 मोल्स पर केजी। दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो मोलैलिटी, ये तो सिंपल क्वेश्चन था है ना मोलैलिटी का। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन दिया जाए जहाँ कन्वर्ट करोगे आप लोग। ठीक है, तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इसमें आपका मोलैलिटी दे रखा है। ठीक है, और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, आपको मोलैलिटी बताओ। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाइएगा, देखो वो फॉर्मूला है, वो बेसिकली डिराइव किया गया है। ठीक है, अब तुमको बोल रहा है कि लॉजिकली बताओ, तो लॉजिकली पहले बता लो, फॉर्मूला तो वहां से खुद ही पता चल जाएगा क्या। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हुआ 3 मोल NaCl in 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तुम ऑलरेडी मान लिए 1 लीटर है, वॉल्यूम तो ये मान लिए सॉल्यूट इसमें 3 मोल, कितना है, 3 मोल्स है।
तो उस हिसाब से तुम्हारा डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम पता हो डेंसिटी पता हो तो उसका मास निकल जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या दिया 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है, वॉल्यूम को भी मिलीलीटर में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 1000 ml, कितना हो गया 1250 ग्राम। ठीक है, 1250 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1200 ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकला, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास दैट इज 1250 ग्राम माइनस सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट 3 मोल है तो 3 मोल बताओ, और 1 मोल NaCl कितना मास होता है, Na का हो गया 23 प्लस 35.5 कितना आ गया 58.5, तो 3 इंटू 58.5 कितना आ जाएगा, हाँ माइनस 5 1 8 3 24 25 2 5 3 15 2 17 175.5 कितना आ गया आंसर, इधर में जल्दी बताओ, जल्दी बता, लेट लगा रहा है 1024.5 ग्राम। ठीक है 74.5 ग्राम। तो ओके, मेरे ख्याल से आंसर तो टू आ ही गया है ना, मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोलैरिटी सॉरी मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी कितना हो जाएगा, हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऑलरेडी पता है 3 मोल कितना केजी में 1074.5 ग्राम है, तो 1000 से तो दिक्कत, यही आंसर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 3000 डिवाइडेड बाई 1074.5, 374 आ गया, 2.7 के आसपास 2.75 ऐसे कुछ 7579 के आसपास जाएगा, तो मोल पर केजी, मोल पर ये आंसर। अब इसी में फॉर्मूला डायरेक्ट बता दो, ये 3 क्या पुट किए मोल, ये क्या है भैया 1000, और ये क्या है बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यही फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे मोलैलिटी हाँ ये मोलैलिटी होगी, उसी सॉल्यूशन का क्या होती है मोलैलिटी, कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में इस तरह क्वेश्चन है, कुछ होमवर्क में एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है वो होमवर्क में हम दे देते हैं, ठीक ना, और बाकी क्या कहते हैं नेक्स्ट, ठीक है तो कल आप लोग को नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी बता देंगे। आज के लिए इतना हो गया, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बना देना सॉल्यूशन चैप्टर के, और बाकी और क्वेश्चन भेजेंगे डीपीपी फॉर्म प्रैक्टिस करना अलग से, पहले नॉर्मलिटी बता देंगे, ठीक है थैंक यू एवरीवन, बाय लव यू।